Good morning students. Today we will read lesson 19 Transport and Communication यानी कि परिवहन एवं संचार के साधन. Transport in India, there are three types of transport. Transport, what do you mean by transport? In this lesson we will read about transport and its type. Transport refers to traveling from one location to another यानी कि कोई भी व्हीकल जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है उसे हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं. इन इंडिया देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट: लैंड ट्रांसपोर्ट एंड इट्स टाइप, रोडवेज एंड रेलवेज. लैंड ट्रांसपोर्ट बेटा जो ज़मीन पे चलते हैं, जैसे कि रोड पे चलने वाले और रेलवे ट्रैक पे चलने वाले ट्रांसपोर्ट. एयर ट्रांसपोर्ट जो हवा में उड़ते हैं, और वाटर ट्रांसपोर्ट जो वाटर में चलते हैं. एंड कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन रिलेटेड टू एक्सप्रेसिव थॉट यानी कि जो हम अपने थॉट्स शेयर करते हैं एक दूसरे से, जो बातचीत करते हैं उसे कम्युनिकेशन कहते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, पर्सनल एंड मास. पर्सनल यानी कि हम आपस में जो करते हैं. मास जब एक ही टाइम में बहुत सारे लोगों के साथ हम संपर्क कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट. सो नाउ वी विल रीड in detail about these all points from our textbook. In modern times, we can travel to far off places in a short period of time. Our distant friends and relatives are also just a phone call away. अब जो हम जिस समय में रह रहे हैं, हम कहीं पे भी किसी भी दूर स्थित स्थान पर छोटे से टाइम में जा सकते हैं. और अब हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स चाहे वो कितनी दूर रहते हों, लेकिन वो हमें कहीं पे भी फ़ोन कर सकते हैं. फ़ोन द्वारा वो हमारे संपर्क में रहते हैं. ऑल ऑफ दिस हैज़ बीन मेड सिंपल एंड ईजियर विद द हेल्प ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. ये सब कुछ इतना सिंपल और आसान किस लिए हुआ? क्योंकि हमारे जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा विकास हुआ. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बोथ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन हमारे लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं. ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात के साधन. ट्रांसपोर्ट रेफर्स टू ट्रैवलिंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ट्रैवलिंग करना, यात्रा करना एक जगह से दूसरे स्थान पर. इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इसमें क्या होती है? लोगों की जो गतिविधि होती हैं सामान के साथ एक स्थान पे दूसरे स्थान पर जाने की. इन द अर्ली डेज, पुराने समय में, ह्यूमन ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंसेज ऑन फूड. जो लोग थे वो बहुत लंबे से लंबा डिस्टेंस भी पैदल ही डिस्टेंस कवर करते थे. द इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड ट्रेवलिंग ईजियर. और व्हील जब हुआ, पहिए का आविष्कार होने से ट्रेवलिंग आसान हो गई. पीपल इन्वेंटेड कार्ट्स विच हेल्प देम टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज इन लेस टाइम. और उसके बाद पहिए के आविष्कार के बाद लोगों ने कार्ट यूज़ की, जिसमें वो जानवरों के द्वारा चलाते थे, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, जिससे कि लेस टाइम लगने लगा. ग्रेजुअली ह्यूमन डेवलप्ड मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. और उसके बाद ह्यूमन ने धीरे धीरे मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप कर लिया. ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया. भारत में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे अब हम. रोड ट्रांसपोर्ट और लैंड ट्रांसपोर्ट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. इन द सिटीज़ बसेस, कार्स, ट्रक्स एंड मेट्रो रेल्स आर यूज्ड फॉर डेली कम्यूटिंग. बसेस, कार्स एंड टैक्सीज आर यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेज. रोड ट्रांसपोर्ट यानी लैंड ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है. शहरों में बस, कार, ट्रक, मेट्रो ट्रेन यूज़ की जाती है डेली रूटीन के लिए. बसेस, कार और टैक्सीज जो हैं वो लॉन्ग डिस्टेंसेज के लिए यूज़ की जाती हैं. रेल ट्रांसपोर्ट इज़ यूज टू कवर शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग डिस्टेंसेज. इंडिया हैज़ अ वाइड नेटवर्क ऑफ railways which connects almost the whole of India through different routes. रेल ट्रांसपोर्ट जो है वो भी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को छोटे डिस्टेंस को कवर करने के काम आता है. इंडिया में बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नेटवर्क है जो कि पूरे इंडिया को आपस में जोड़ता है अलग अलग रूटों के सहायता से. एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इज़ यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेज. एयर ट्रांसपोर्ट सबसे तेज़ गति का वो है ट्रांसपोर्ट, और ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए बहुत यूज़फुल है. ड्यूरिंग नेचुरल डिसास्टर
प्राकृतिक आपदा के समय हेलीकॉप्टर्स आर यूज टू ड्रॉप फूड, क्लोथ्स एंड मेडिसिन्स इन द अफेक्टेड एरिया। हेलीकॉप्टर्स किस काम के लिए लाए जाते हैं? भोजन के पैकेट्स डालने में, क्लोथ्स बांटने में और मेडिसिन उस अफेक्टेड एरिया के लोगों को प्रोवाइड करवाने के लिए हेलीकॉप्टर बहुत यूजेबल होता है। वाटर ट्रांसपोर्ट लाइक बोट्स, steamers and ships are the common means of transport which are used to carry people as well as goods across the seas. These need ports for loading and unloading goods. वाटर ट्रांसपोर्ट जैसे कि बोट, स्टीमर और शिप जो है वो कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वाटर ट्रांसपोर्ट के, जो कि लोगों को और साथ साथ सामान को भी समुद्र के उस पार तक पहुंचाते हैं। और इसके लिए हमें सी पोर्ट्स की आवश्यकता है ताकि हम सामान को लोड और अनलोड कर सकें। रोडवेज इन इंडिया। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड। वी नाउ हैव रोड्स कनेक्टिंग मोस्ट ऑफ द villages and towns. There are two types of roads. इंडिया में बहुत ज़्यादा लंबा संसार का रोड नेटवर्क है और हमें सभी रोड को एक दूसरे से क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं शहरों और गाँवों को आपस में। और टू टाइप्स के रोड्स हैं, मेटल रोड एंड अनमेटल रोड्स। मेटल रोड्स किससे बने होते हैं? सीमेंट, कंक्रीट और तारकोल से, और ये हमें मोस्ट ऑफ सिटीज़ और टाउन्स में मिलते हैं। जो अनमेटल रोड होते हैं वो मड और सोयल से बनते हैं और रूरल एरियाज़ में मिलते हैं। द नेशनल हाईवेज एंड स्टेट हाईवेज आर इम्पोर्टेंट रोड्स डैट फॉर्म अ वाइड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। जो नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज हैं वो इम्पोर्टेंट रोड्स हैं जो कि एक बहुत लंबा चौड़ा नेटवर्क बनाते हैं इंडिया में ट्रांसपोर्टेशंस के लिए। The national highway connects states, capital and other important cities, while the state highways connect town and cities lying with the state. The total length of national highways in India is 1,32,499 kilometers. जो नेशनल हाईवे हैं वो स्टेट, कैपिटल और दूसरी इंपॉर्टेंट सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करते हैं, और स्टेट हाईवेज जो हैं वो कनेक्ट टाउन और सिटीज़ और विलेज को आपस में कनेक्ट करते हैं। जो टोटल लेंथ है नेशनल हाईवेज़ की भारत में वो है 1,32,499 किलोमीटर्स, और जो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है इंडिया का वो है NH-44, ठीक है, जो कि श्रीनगर से स्टार्ट होकर कन्याकुमारी तक है। रेलवेज इन इंडिया। ईच डे मोर देन 11,000 ट्रेन्स ऑफ द इंडियन रेलवे रन थ्रू द कंट्री covering almost 18 lakh kilometers. They are known as the lifeline of country. हर रोज़ 11,000 इंडियन जो ट्रेन्स हैं वो रेलवे ट्रैक पर गुजरती हैं सभी कंट्री में, और लगभग 18 लाख किलोमीटर कवर करती हैं, इसीलिए इसे हमें देश की लाइफलाइन कहा गया है। Trains in India, the first train ran between Mumbai and Thane in 1853. These days Indian Railway have superfast train like the शताब्दी, राजधानी एंड दुरंतो। भारत में पहली जो रेल थी वो 1853 में चलाई गई मुंबई से ठाणे के बीच में। अब भारत के पास बहुत सारी सुपरफास्ट ट्रेन है जैसे कि शताब्दी, राजधानी और दुरंतो। लोकल ट्रेन्स। मैनी सिटीज़ लाइक मुंबई एंड चेन्नई हैव द फैसिलिटी ऑफ लोकल ट्रेन्स। कई सिटीज़ में जैसे कि मुंबई और चेन्नई में लोकल ट्रेन्स की भी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। मेट्रो ट्रेन। सिटीज़ लाइक कोलकाता एंड दिल्ली also have a metro railway system. In this system, trains run within the city on elevated and underground tracks. मेट्रो सिटी जो होती हैं कोलकाता और दिल्ली में मेट्रो रेलवे सिस्टम भी है। इस सिस्टम में ट्रेन जो है वो अपने एलिवेटेड और अंडरग्राउंड ट्रैक्स पर दौड़ती हैं, वो लोकल ट्रेन्स की जैसे ही काम करती हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस, अ सेमी हाई स्पीड ट्रेन वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 15 फरवरी 2019। सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस। वाटरवेज इन इंडिया। पैसेंजर शिप्स कैरी people while big cargo ships are used to carry goods from one place to another. Tanker ships are used to carry oil and other petroleum products from one place to another. India has more than 100 national waterways. The national waterway 1 Prayagraj Haldia stretch of the Ganga Bhagirathi Hooghly rivers is the longest waterway in India. There are 13 major and 200 minor ports in India. पैसेंजर शिप जो होती है वो लोगों को कैरी करती है, जबकि जो बिग कार्गो शिप होती है उनमें सामान भेजा जाता है एक जगह से दूसरे स्थान पर। जो टैंकर शिप्स होती हैं उसमें लिक्विड चीज़ें भेजी जाती हैं जैसे कि क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम। भारत में लगभग
100 नेशनल वाटरवेज हैं। द नेशनल वाटरवे 1 प्रयागराज, हल्दिया, स्ट्रेच ऑफ द गंगा, भागीरथी, हुगली रिवर्स, ये जो है सारे ये लॉन्गेस्ट वाटरवेज हैं इंडिया के। द गंगा, भागीरथी, हुगली रिवर्स जो है इज़ द लॉन्गेस्ट वाटरवेज ऑफ इंडिया। और 13 मेजर और 200 माइनर पोर्ट्स हैं भारत में। एयरवेज इन इंडिया, द एयर इंडिया इज़ द गवर्नमेंट ओन्ड एयरलाइन ऑफ आवर कंट्री। ये एयर इंडिया जो है सरकारी हमारी एयरलाइन है। देयर आर मैनी प्राइवेट एयरलाइंस फंक्शनिंग इन इंडिया, बहुत सारी प्राइवेट एयरलाइन भी काम कर रही हैं इंडिया में, जैसे कि इंडिगो, विस्तारा, एयर एशिया, एयर कोस्टा एंड स्पाइस जेट। दीज एयरलाइंस लिंक ऑल द मेजर सिटीज़ इन इंडिया, और ये सभी मेजर सिटीज़ को आपस में लिंक करते हैं। इन इंडिया वी हैव मैनी डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, भारत में बहुत सारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। देयर आर 70 इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया इन सिटीज़ लाइक दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता एंड हैदराबाद, एंड मोर देन 80 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स डेट सर्व डिफरेंट स्टेट्स। भारत में 17 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जो कि दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में हैं, और लगभग 80 डोमेस्टिक एयरपोर्ट है जो कि अलग अलग स्टेट्स में हैं। Then communication. We will read about communication in second part of this lesson.